नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज नंबर सिस्टम का 7वां क्लास देने जा रहे हैं और दोस्तों कल की क्लास में हम आपको बता रखे हैं कि शून्यों की संख्या किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। तो आज ये क्लास को समझना है तो इसके पहले कल के क्लास को आपको देखना ही पड़ेगा, तब बिल्कुल आप फीलिंग के साथ समझ सकते हैं। नहीं तो ऐसे तो समझ में आ ही जाएगा, लेकिन एक जो फीलिंग होता है और आप पढ़ाई करते हैं, अगर पढ़ाई में फीलिंग ना हो तो पढ़ने से कोई भी फायदा नहीं है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत बेहतर तरीके से बताएंगे, हर एक एक बात आपके दिमाग में जाकर सेट करेगा और इसी उम्मीद के साथ आप वीडियो पर बने रहिए। तो चलिए, यानी यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन, ये जो भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं सबके अंत में शून्यों की संख्या निकालनी है। शून्यों की संख्या निकालनी है मतलब इस पूरे में मल्टीप्लीकेशन कर दे तो लास्ट में कितना जीरो बनेगा ये आपको बतानी है। इस पूरे में मल्टीप्लीकेशन कर दे लास्ट में कितना जीरो मिलेगा यही आपको बतानी है। अब आप समझ सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते रहिए। देखिए क्वेश्चन है 100 गुने 200 गुने 300 गुने डॉट डॉट गुने 5000 अगर पूरे में गुना कर दिया जाए तो लास्ट में कितना जीरो मिलेगा यही आपसे पूछा है। मेरे भाई एक बात मैं बता दूं, आप क्वेश्चन को देखकर घबरा जाएंगे, फिर आपसे बनने वाला नहीं रहेगा ये क्वेश्चन, फिर आपको मैथ से कभी मोहब्बत हो ही नहीं सकती है। सीखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, ये तब जरूर जाकर आपका होगा। तो आइए इसको कैसे बनाते हैं थोड़ा समझिएगा, बहुत आराम से बताएंगे। मेरे भाई 100 के लिए हम 100 गुने 1 लिख दे तो कोई दिक्कत है क्या? कोई परेशानी है क्या? कहीं से बिल्कुल परेशानी नहीं है। 100 में 1 से गुना कर देंगे 100 हो जाएगा। मेरे भाई 200 के लिए हम 100 गुने 2 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल। जब 100 में 2 से गुना कर देंगे तो 200 मिल जाएगा। अब आप बताइए 300 के लिए 100 गुने 3 करना पड़ेगा। इस तरीके से हम चलते चलेंगे। और 5000 के लिए यानी 100 में हमें 50 से गुना करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल। 100 में कितना से गुना करना पड़ेगा? 50 से गुना करना पड़ेगा। मेरे भाई अब हम कॉमन करना चाहते हैं 100, तो 100 यहां पे, 100 यहां पे है, 100 यहां पर है, 100 यहां पे है। और 100 कितने बार है? 50 बार। कितने बार है? 50 बार। तो हमें यानी यहां पे क्या हुआ, 100 के पावर 50 कॉमन कर लेंगे तो मेरे भाई क्या बचेगा? 1 गुने 2 गुने 3 गुने डॉट डॉट गुने कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 50 हो जाएगा। यहां तक तो मैथमेटिक्स आपको समझ में आता ही होगा। अब एक बात बताइए, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, एक एक बात हम आपको समझाकर बताने वाले हैं। मेरे भाई ये जो 100 दिख रहे हो इसके लिए हम 2 के पावर 2 अगुने 5 के पावर 2 कर सकते हैं क्या? नहीं सर, बिल्कुल। 2 का स्क्वायर 4 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। आज 4 में 25 से गुना कर दें 100 बन जाएगा। और जो पावर में आप देख रहे हैं कमाल, यहाँ पे 50 है तो 50 अगुने, यहाँ पर क्या है जी? 1 गुने 2 गुने 3 गुने डॉट डॉट गुने 50। क्या मेरे दोस्तों यहां तक बातें आपको समझ में आई? बिल्कुल। अब देखिए ये 2 है, और जब ये 50 इस देह पर कूदेगा तो मेरे भाई 50 दूना के कितना बना देगा? 100 अगुने, यानी यहाँ पे 5 है तो 5। जब ये 50 इस 2 के देह पर कूदेगा तो 50 दूना का कितना बना देगा? 100 बना देगा। और यहाँ पे समझिएगा एक बात हम आपसे जानना चाहे कि देखिएगा 1 गुने 2 गुने 3 गुने डॉट डॉट गुने 50। अब इसमें हम ये निकालना चाहे कि इसमें कितने 5 होंगे, तो हमें कितना क्या करना होगा? 50 में 5 से भाग देंगे। क्यों देते हैं आपको पिछले क्लास में बता रखे हैं। कितने बार में जाएगा? 10 बार में जाएगा। फिर हम 10 में 5 से भाग देंगे, कितने बार में जाएगा? 2 बार में। अब 2 में 5 से भाग देंगे तो जाएगा नहीं, तो कितना? 10 दूना के 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 10 प्लस 2 कितना होगा? 12। मतलब कहने का अर्थ है कि 1 से 50 तक में यानी 5 कितने बार आएगा? 5 कितने बार आएगा? 12 बार। तो यानी यहां पे क्या कर सकते हैं? 5 के पावर 12 गुने। अब देखिए इसमें ए निकाले कि 1 से लेकर 50 में 1 गुने 2 गुने 3 गुने डॉट डॉट गुने 50 में कितने 2 आएगा? तो मेरे भाई इसके लिए हमें एक काम करना होगा, 50 में हमें 2 से भाग देना होगा। तो यानी यहां पे कितना मिलेगा? 25। आप 25 में हमें 2 से भाग देंगे तो 12 दूना के 24, और 12 में हम 2 से भाग देंगे तो 6,
6 में 2 से भाग देंगे तो 3, और 3 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 1। तो अब यहाँ पे जोड़ लेते हैं मेरे भाई। तो देखिए 6 3 9 1 10, और 10 और 10 और यानी यहाँ पे 25 35, अब 35 और 12 कितना 47, मतलब 2 के पावर कितना हो गया 47 हो गया। अब एक काम करते हैं, समझिएगा इस बात को, यानी 2 के पावर 100 है और 2 के पावर 47 है। देखिए दोनों का आधार समान है, गुना में है, तो 2 के पावर को जोड़ दें तो कितना होगा 147, गुणे 5 के पावर कितना होगा, तो मेरे भाई आधार समान है, गुना में है, तो पावर को जोड़ देंगे तो कितना होगा 112 हो जाएगा। और यानी यहाँ पे एक बात हमने पिछले क्लास में बता रखे हैं कि 2 और 5 कि हम न्यूनतम 2 और 5 को पहले गौर से देखते हैं और देखते हैं किस संख्या का घात न्यूनतम है, वही आपको जीरो की संख्या बन जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पे जो आप 5 देख रहे हैं इसके पावर 112 है, तो यानी नंबर ऑफ जीरो जो होगा इसके मल्टीप्लीकेशन में नंबर ऑफ जीरो जो आएगा वो 112 आएगा। कितना आएगा 112 आएगा। और इस तरीके से इस प्रॉब्लम को बना लिए हैं। उम्मीद है कि दोस्तों ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए हम 2 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन है, देखिएगा सेम टू सेम क्वेश्चन है। उम्मीद जरूर करेंगे कि आपको ये बात आपको समझ में आए और बिल्कुल आपको समझ में आएगा। इस उम्मीद के साथ वीडियो बने ही रहिए। देखिएगा आगे, यहां से इसको हटाते हैं, आगे आराम से समझेंगे, कोई बेचैनी नहीं है, न मेरे अंदर है न आपके अंदर होनी चाहिए। देखिए 5 गुने 10 गुने 15 गुने डॉट डॉट गुने 500, क्या बात है, क्या बात है, कुछ तो बात है। मेरे भाई एक बात बताइए, इसके लिए 5 गुने 1 लिख सकते हैं, 10 के लिए 5 गुने 2 लिख सकते हैं, 15 के लिए 5 गुने 3 लिख सकते हैं। इस तरीके से बढ़ेंगे और यहां पे 5 गुने क्या लिख सकते हैं 100 लिख सकते हैं। अब कॉमन क्या करेंगे, 5 इसमें भी, 5 इसमें भी, 5 इसमें भी, 5 इसमें भी, 5 को मल्टीप्लीकेशन कितने बार 100 बार, तो कॉमन करेंगे तो 5 के पावर कितना होगा 100 हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे 1 गुने 2 गुने 3 गुने डॉट डॉट गुने क्या हो जाएगा मेरे भाई 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसको तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा, मैंने पिछले क्लास में बताया है कि 1 गुने 2 गुने 3 गुने डॉट डॉट गुने 100 में 5 कितने बार आएगा 24 बार आएगा। आपको बता चुके हैं कितने बार आता है 24 बार, मतलब 5 कितने बार आएगा 24 बार। तो यानी यहाँ पे 5 के पावर 100 गुने 5 के पावर 24 गुने 2, इस यानी 1 से लेकर 100 तक में 2 कितने बार आएगा, आइए 2 कितने बार गुना में आएगा इस बात को समझेंगे। तो मेरे भाई यानी यहाँ पे देखिएगा 100 में हम 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 50, 50 में हम 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 25, 25 में हम 2 से भाग देंगे कितना बार में जाएगा 12 बार में, 12 में हम 2 से भाग देंगे कितना होगा 6, 6 में 2 से भाग देंगे कितना होगा 3, 3 में 2 से भाग देंगे 1, अब 1 से 2 में नहीं जाएगा। तो मेरे भाई इसको जोड़ लेते हैं, तो ये तो पूरा 10 बना दिया ना, 10 और यहाँ पे कितना हो गया 10 50 60 और 60 और 60 और आपका देखिए यानी 60 और यहाँ पे आपका 25 है 85, और 85 में हम 85 में 12 को जोड़ देंगे तो मेरे भाई रिजल्ट क्या मिलेगा आपको 97 मिलेगा। कितना मिलेगा 97, मतलब 2 के पावर 97 हो जाएगा। तो मेरे भाई आधार समान है तो पावर जोड़ देंगे तो 5 के पावर 124 गुने 2 के पावर कितना होगा 97। अब यहाँ पे हम सवाल करें कि बताइए नंबर ऑफ अंत में नंबर ऑफ जीरोज कितना मिलेगा, नंबर ऑफ जीरोज कितना मिलेगा। तो मेरे भाई एक बात बताइए, 5 और 2 में सबसे कम घात किसका है 2 का है और इसका घात कितना है 97, तो आपका नंबर ऑफ जीरोज भी कितना होगा 97। और इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम बना लिए हैं। उम्मीद है कि बात आपको समझ में आई होंगी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते रहिए। देखिएगा आगे की तरफ भाई हम जानेंगे 3 नंबर क्वेश्चंस को। आपसे पूछा है कि 126 फैक्टोरियल माइनस 125 फैक्टोरियल के अंत में कितने जीरो बनेंगे। तो देखिए यहां पे दिया है 126 फैक्टोरियल माइनस 125 फैक्टोरियल। अच्छा एक बात बताइए, फैक्टोरियल का नॉलेज आपके पास थोड़ा बहुत होनी चाहिए। 126 के लिए क्या लिख सकते हैं 126 गुने 125 फैक्टोरियल लिख सकते हैं क्या, कहेंगे सर बिल्कुल। अब माइनस यहां पे 125 फैक्टोरियल है तो 125 फैक्टोरियल। बताइए यहां तक किसी को दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम। अब एक बात बताइए 125 फैक्टोरियल पहले भी पद में है
और 125 फैक्टोरियल दूसरे भी पद में है, तो मतलब यहां पे साफ साफ हम बता सकते हैं कि 125 फैक्टोरियल को कॉमन कर सकते हैं। और मेरे भाई कितना बचेगा, तो 126 माइनस 1 बचेगा। तो यानी यहां पे कितना हो जाएगा, 125 फैक्टोरियल गुने, अब बताइए 126 में जब हम 1 निकाल देंगे तो कितना होगा, 125 होगा। मेरे भाई इसके लिए हम 5 का क्यूब कर सकते हैं का, 125 केवल 125 है, इसमें फैक्टोरियल नहीं लगा है। 125 के लिए 5 का क्यूब कर सकते हैं का, कहेंगे सर अब इसमें ये निकालना होगा कि इसमें 5 मल्टीप्लीकेशन में कितना कितना बार होगा, और इसमें 2 मल्टीप्लीकेशन में कितने बार होगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है, आती होंगी। तो मेरे भाई पहले 5 निकालेंगे, तो 125 में 5 से भाग देंगे तो कितना 25 बार में जाएगा, फिर 25 में 5 से भाग देंगे 5 बार में जाएगा, फिर 5 में 5 से भाग देंगे 1 बार में जाएगा। अब 1 में 5 से भाग देंगे तो नहीं जाएगा, तो ये कितना होगा 25 अब 5 30 और 30 1 31 मेरे भाई, यानी यहां पे मिला 5 के पावर कितना 31, 5 के पावर 31 गुने, और इसके आगे भी हम गुना मार देते हैं। अब इसमें जानेंगे कि 2 कितने बार मल्टीप्लीकेशन में आएगा, तो मेरे भाई 125 में हमें 2 से भाग देना होगा तो ये 62 बार में जाएगा ना, 62 बार में जाएगा। और 62 में हम 2 से भाग दें तो 31 बार में जाएगा, 31 में 2 से भाग दें तो 15 बार में जाएगा, 15 में 2 से भाग दे तो 7 बार में जाएगा, 7 में 2 से भाग दे 3 बार में जाएगा, 3 में 2 से भाग दे 1 बार में जाएगा, और इसके बाद नहीं जाएगा, इसके बाद नहीं जाएगा। अब यहां पे देखिए ये कितना हो जाएगा 3, यानी यहां पे 7 3 10 10 1 11, यानी 62 31 15 11 जोड़ लेंगे तो 6 7 7 2 कितना होगा 9, और 6 3 कितना होगा 9 9 1 10 1 11 119 होगा, 2 के पावर कितना होगा 119। अब एक बात बताइए, यानी 5 के पावर 31 यहां पर है और मल्टीप्लीकेशन में 5 के पावर 3 है, तो हम क्या करेंगे, एक 5 लेकर पावर को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 के पावर 34 अगुने 2 के पावर 119। अब तो यहां से बता सकते हैं जो कम घात होगा वही आपका नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा। तो मेरे भाई नंबर ऑफ जीरोज पूछा जाए कि नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, तो मेरे भाई कितना होगा 34, और यही रहा राइट आंसर। उम्मीद है कि दोस्तों बातें समझ में आ रही होंगी। आइए यहां से इसको हटाते हैं, देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते चलिए। अब देखिए अब 4 नंबर क्वेश्चंस करेंगे। कहता है यहां पे 10 के पावर 1 गुने 10 के पावर 2 गुने 10 के पावर 3 गुने डॉट डॉट 10 के पावर कितना मेरे भाई 10। अब एक बात बताइए, थोड़ा समझिएगा इस बात को, मैथ पढ़नी है ना तो मैथ का पूरा बेसिक पता होनी चाहिए, एक एक चीज जहन में होनी चाहिए, दिमाग में वो दौड़नी चाहिए, तब आप फटाफट कर सकते हैं। मेरे भाई एक बात बताइए, 10 यहां पर 10 यहां पे 10 यहां पे डॉट डॉट 10 यहां पे, आधार समान है और मल्टीप्लीकेशन में है, तो एक रास्ता और कहता है कि एक 10 रखेंगे पावर वाले को जोड़ लेंगे, तो मेरे भाई 10 के पावर कितना होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस 10। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना मेरे भाई, यहां पे 10 है तो 10। अब बताइए इसका योग कितना होगा, कहेंगे सर हम तो जोड़ ही सकते हैं, लेकिन अगर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट अगर ज्यादा बड़ी संख्या में जोड़ना हो, 50 दे दे 100 दे दे, तो फिर वहां पे कोई ना कोई टेक्निक फिट करने के बाद जल्दी से बनेगा। लेकिन यहां पे तो हम कर सकते हैं, लेकिन चलिए सूत्र से ही करेंगे। इसका फॉर्मूला लास्ट में देखिए, अगर लाइन से 1 से चालू है तो लास्ट में जो नंबर है लिख देंगे और इसे 1 ज्यादा करके 2 से भाग दे देंगे, यही इसका योग होगा। तो देखिए कितना होगा 5 गुना के 10, मतलब 10 की पावर कितना होगा 55। और मेरे भाई 10 के लिए 2 गुने 5 कर सकते हैं क्या, 10 के लिए 2 गुने 5 कर सकते हैं, और इसके पावर 55 है तो 55, और इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 55 अगुने 5 के पावर 55, हाँ 5 के पावर 55। अब एक बात यहां पे देखिए, दिमाग खोलकर यहां पे रखिएगा, मेरे भाई दोनों का पावर सेम है तो नंबर ऑफ जीरोज कोई एक उठाकर रख दीजिएगा। नंबर ऑफ जीरोज की बात किया जाए तो मेरे भाई कितना होगा 55, मतलब इसके ओवरऑल मल्टीप्लीकेशन में अंत में जो शून्यों की संख्या मिलेगा वो 55 मिलेगा, 55 जीरो मिलेगा। आइए उम्मीद है कि दोस्तों एक कंसेप्ट आपके दिमाग में उतरा होगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, खतरनाक क्वेश्चन है।
3 के पावर 123 माइनस 3 के पावर 122 माइनस 3 के पावर 121 मल्टीप्लीकेशन 2 के पावर 121 माइनस 2 के पावर 120 माइनस 2 के पावर 119 के दोस्तों जब इसको हम सॉल्यूशन कर दे, हल कर दे, तो लास्ट में कितने जीरो मिलेगा, यही बात आपको बतानी है। अच्छा एक बात बताइए, डरिए मत, डर कर क्या करेंगे, डटे रहिए। हम यहां पे देख रहे हैं कि 3 के पावर 123 है, 3 के पावर 122 है, 3 के पावर 121 है। हम आपसे चुपचाप पूछे कि क्या कॉमन कर सकते हैं, तो कहेंगे सर 3 के पावर 121 कॉमन कर लीजिए, तो यानी यहां पे क्या होगा, 3 के पावर 2 माइनस 3 के पावर 1 माइनस 3 हो जाएगा गुणे। अगर हम यहां से पूछे कि क्या कॉमन कर सकते हैं, तो सर 2 के पावर 119 कॉमन कर लीजिए, तो 2 के पावर 2 माइनस 2 के पावर 1 माइनस 2 हो जाएगा। क्या दोस्तों मेरी बात समझ में आई? अब यहां से देखिए 3 के पावर 121 गुणे, मेरे भाई 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 माइनस 3, यहां पे सॉरी 3 के पावर 1 होगा और यहां पे कितना होगा 1 होगा मेरे भाई, यानी यहां पे 3 माइनस 1 अगुने 2 के पावर 119 4 माइनस 2 माइनस 1, तो मेरे भाई 3 के पावर 121 गुणे 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा 5 गुणे 2 के पावर 119 अगुणे ये 4 माइनस 3 मतलब कितना होगा 1। इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। अब यहां पे देखिए 5 के पावर 1 अगुणे 2 के पावर 119, सबसे कम घात किसका है 5 का, और कितना है 1, मतलब लास्ट में 1 जीरो मिलेगा। यानी यहां पे नंबर ऑफ जीरोज की बात करें, नंबर ऑफ जीरोज की बात करें तो मेरे भाई 1 मिलेगा। नंबर ऑफ जीरोज कितना मिलेगा 1 मिलेगा। और इस तरीके से आपका 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए पढ़ाई में मिठास आना जरूरी है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब देखिए यहां पे 6 नंबर क्वेश्चन 25 फैक्टोरियल माइनस 23 फैक्टोरियल, एक रेडिमेंट आपको उपाय बता रहे हैं मेरे भाई। दोनों में देखिए सबसे छोटी नंबर कौन सा है 23, बस आपको कुछ नहीं करना, इसमें 5 से भाग दीजिए, कितने बार में जाएगा 5 चौका 20। अब 4 में 5 से भाग नहीं जाएगा तो नंबर ऑफ जीरो 4 ही होगा, नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा 4 हो जाएगा, बन गया, कोई बड़ी बात नहीं है। आइए 7 नंबर में बता दूं, 7 नंबर में बता दूं, यानी यहां पे 25 फैक्टोरियल अगुने यहां पे कितना 45 फैक्टोरियल। अरे मेरे भाई इसमें क्या कौन सी बड़ी बात है, एक कौन सी बड़ी बात है, आप इसको अलग से सॉल्व कर सकते हैं क्या, इसको आप अलग से सॉल्व कर सकते हैं क्या, और मल्टीप्लिकेशन कर लेना होगा। तो देखिए ध्यान से मैं आपको बता रहा हूं, अगर 25 में हम 5 से भाग दें, पहले देखिए कितना मल्टीप्लिकेशन में 5 आएगा, तो मेरे भाई यहां पे 5 और फिर 5 में 5 से भाग दें 1, कितना मिलेगा 6 मिलेगा। और इसमें देखें 45 में कितना 5 होगा, तो मेरे भाई कितने 9 बार में जाएगा, 9 में 5 से भाग देंगे कितने बार में जाएगा 1 बार में जाएगा। तो टोटल दोनों के मल्टीप्लिकेशन में जो 5 के पावर मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है मेरे भाई 6 यहां से और 10 यहां से, तो कितना हो जाएगा 16। 5 के पावर कितना होगा 16 होगा। अब 2 की बात करें तो 25 से बटा 2 कितने बार में जाएगा 12 बार में, 12 में 2 से भाग देंगे 6, 6 में 2 से भाग देंगे 3, 3 में 2 से भाग देंगे 1, अब इसके बाद नहीं जाएगा, तो मेरे भाई कितना होगा 6 3 1 10 और 10 12 कितना होगा 22 हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे कितना 2 होगा मल्टीप्लिकेशन में, तो 2 से भाग देंगे तो मेरे भाई कितना होगा 22 बार में जाएगा, 22 में 2 से भाग देंगे 11 बार में, 11 में 2 से भाग देंगे 5 बार में, 5 में 2 से भाग देंगे कितने बार में 2 बार में ना, 2 बार में, 2 में 2 से भाग देंगे कितने बार में मेरे भाई 1 बार में। अब इससे नहीं जाएगा तो कितना हो जाएगा, आप जोड़िए 5 यानी यहाँ पे कितना होगा 7 1 8 और 8 11 18 और 18 में 22 जोड़ देंगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा 0, और यानी 3 1 कितना होगा 40, मतलब कितना हो जाएगा टोटल 2 के पावर 40 हो जाएगा। मतलब इसका ओवरऑल 5 के पावर 16 गुने 2 के पावर 40 आ रहा है। अब बताइए नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, तो यही ना आपका आंसर होगा, यही ना आपका आंसर होगा। कितना होगा मेरे भाई, यानी नंबर ऑफ जीरोज, 1 मिनट,
5 5, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोज आपको कितना मिलेगा मेरे भाई, कितना मिलेगा? रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, अभी तो इसमें और जोड़ना होगा ना, ये वाला 22। अरे भाई रुक जाइए, 5 5 6 10 16, इसमें आ गया 22 और इसमें जो 40 आया है ना, 40 में हमें 22 जोड़ना पड़ेगा, 2 6 62 होगा। क्या होगा? 62। नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा? 16 हो जाएगा। कितना होगा? 16। ये बन गया। चलिए यहां से इसको हटाते हैं। अब देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं, तो मेरे भाई एक क्वेश्चन आप बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम बताएंगे, आप एक हमसे 8 नंबर समझ लीजिए। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन बहुत यूनिक क्वेश्चन है। कहता है कि अब इसको जोड़ने के बाद बताइए लास्ट में कितना जीरो बचेगा। अच्छा एक बात बताइए, 100 में हम 10 में 100 जोड़ ले, लास्ट में 2 जीरो मिलेगा कि 1 जीरो मिलेगा? बताइए। जब हम 10 में 100 जोड़ेंगे तो लास्ट में 1 जीरो मिलेगा कि 2 जीरो मिलेगा? कहेंगे सर जब हम 100 में 10 जोड़ेंगे तो सिर्फ यानी 1 जीरो मिलेगा, 1 जीरो मिलेगा। हम कहें कि 10 में 100 जोड़ ले, फिर इसमें 1000 जोड़ ले, तो आपके दिमाग में काम करेगा, अरे इतना जीरो मिल जाएगा, 1 2 3 4 5 ढेर जीरो मिल जाएगा। नहीं सॉरी, 3 2 5 6 जीरो मिलेगा। नहीं भाई, सिर्फ 1 जीरो मिलेगा। देख लीजिए 1000 फिर 100 फिर यहां पे 10, आप इसको जोड़िए सिर्फ 1 जीरो मिलेगा। तो वही कंसेप्ट है मेरे भाई, 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000 प्लस लाख, ऐसे हम बढ़ाते चले जाएंगे। तो बताइए नंबर ऑफ जीरोज कितना मिलेगा लास्ट में, जो यानी शुरू में जो यहाँ पे 1 जीरो है, तो 1 जीरो नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा मेरे भाई? इसका आंसर कितना होगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा और बन गया। कुछ नहीं है, आराम से कर सकते हैं। और 9 नंबर जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन, वैसे बन जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 9 नंबर, हाँ 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 फैक्टोरियल प्लस 17 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल प्लस 17 फैक्टोरियल प्लस 5 के पावर 28। जब इसको हम पूरी तरीके से सॉल्यूशन कर देंगे तो पूछा है कि लास्ट में नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, लास्ट में नंबर ऑफ जीरोज कितना आएगा। मेरे भाई थोड़ा ध्यान से समझिए और बेचैनी में नहीं पढ़ना है, बात को समझनी है, बात को समझनी। सॉरी यहां पे हम गुना कर देते हैं, गुना कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? गुना कर लेते हैं। यहां पे जोड़ लिख दिए हैं हमने, गुना कर लेते हैं। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले इसमें जानेंगे कि 2 कितने बार आएगा और 5 कितने बार आएगा मल्टीप्लीकेशन में। तो देखिए 9 में हम 2 से भाग देंगे तो 4, और 4 में 2 से भाग देंगे 2, और 2 में 2 से भाग देंगे 1, मतलब 9। मतलब मेरे भाई 9 फैक्टोरियल में 2 कितने बार मल्टीप्लीकेशन में आएगा? 9 बार। और इसी में निकाले कि 5 कितने बार में आएगा, तो 1 बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा, मतलब सिर्फ 1 बार आएगा। और 1 से 9 में गुना करिए ना, 5 सिर्फ 1 बार आपको दिखाई देगा, 1 बार। अब यहां पे आइए इसके बारे में, 17 में 2 से भाग देते हैं और पहले देखते हैं कि 17 फैक्टोरियल में 2 कितने बार आएगा। तो मेरे भाई 8 दूना की 16, 8 में 2 से भाग देंगे 4 बार में, 4 में 2 से भाग देंगे 2 बार में, और 2 में 2 से भाग देंगे 1 बार में। जोड़िए 8 4 12, 8 4 12, 12 2 14, 1 कितना होगा? 15। कितना मिल रहा है जी? 15 मतलब 2 15 बार मल्टीप्लीकेशन में मिलेगा। और बात करें यहां पे 5 की, तो 15 सिर्फ 3 बार मिलेगा। तो मेरे भाई एक बात समझिए, 2 की बात करें तो इन पूरे के मल्टीप्लीकेशन में यानी 2 के पावर यहां पे 9 हो जाएगा, और यहां पे 2 के पावर कितना? 15। फिर यानी यहां पे 5 के पावर 1 अगुण, यानी यहां पर 5 के पावर 3, और साथ में क्या है? 5 के पावर 28। कितना है? 5 के पावर 28। अब देखिए 2 के पावर 9, 2 के पावर 15, यहां पे 2 2 है। तो मेरे भाई एक बात बताइए ना, 2 के पावर 15 4 यानी 15 9 कितना होता है? 24, और 5 के पावर कितना होगा मेरे भाई? और 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। अब बताइए न्यूनतम घात किसका है? 2 का, और कितना है? 24। तो नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा? 24। कितना होगा? 24 बन गया। मुझे लगता है कि दोस्तों ये क्लास
पूरा आपको समझ में आया होगा। दोस्तों ये क्लास कैसा आपको लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा।